एक मिनट, ये क्या है? हाँ, हेलो हेलो, क्या नाम है? अनफ निज़ाम, कैसे हो आप? तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब अब रुकते नहीं, स्टार्ट करते हैं सीधे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी 2 लेक्चर में। अब हम आ गए हैं किस पे? बैटरी पे। व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी क्या है बेटा? व्हाट इज बैटरी? बताओ, बताओ। फिजा, फिजा, हाँ बताओ फिजा। भावना, बताओ बैटरी क्या होती है? हम्म। हाँ, हाँ। बैटरी बेटा एक सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा? केमिकल एनर्जी होती है जनरली। और उस केमिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। और ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, ये हमको बैटरी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। यस। अब ये बैटरी किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? या ईएमएफ जिसको हम कहते हैं। तो बैटरी क्या करती है? जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी। अब चूंकि ये कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो बैटरी क्या करेगी? अपने दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। और बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब चार्ज फ्लो होने लगेगा। और उस चार्ज को फ्लो कराने में बैटरी को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। चार्ज को फ्लो कराने में ये जो चार्ज है बैटरी के अंदर भी फ्लो हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब बैटरी के अंदर ये चार्ज फ्लो होगा, क्यू चार्ज फ्लो होगा, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, क्यू इंटू वी के बराबर वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। जब वी पोटेंशियल डिफरेंस से क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम वो कर दे, डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए, अरे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना कि मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब यहां से यहां पे अगर आप क्यू चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क आपको कितना पड़ेगा? क्यू इंटू वी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। सेम चीज होती है यहाँ बैटरी के अंदर भी। आप इमेजिन कर सकते हो कि बैटरी के अंदर ऐसे दो ऐसे रॉड्स होते हैं जिनका अलग अलग पोटेंशियल होता है, मतलब इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब एक रॉड से दूसरी रॉड हम ट्रांसफर करते हैं चार्ज को, तो उस चार्ज के ट्रांसफर में वर्क करती है बैटरी। वर्क करती है मतलब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक? तो बैटरी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ई या वी से दिखाया जाता है। और ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज जब बैटरी बैटरी से फ्लो होता है, तो जो वर्क डन बैटरी को करना पड़ता है, वही क्या होता है? ईएमएफ होता है बैटरी का। वही क्या होता है? ईएमएफ, जिसको हम ई या वी से दिखाते हैं, ठीक? तो बैटरी किसका सोर्स होता है बेटा? बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक? बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात समझे कि नहीं? हम्म। बताओ। ठीक। अब, हाँ, अब देखो, अब हमको बात करनी है। सबसे पहले बेसिक दो जो सर्किट होते हैं उनकी बात करनी है, क्योंकि अगर हमको बेसिक सर्किट नहीं आता है तो आगे डिस्कशन करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट की। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th 11th में, पर इसको पढ़ना जरूरी है, इस पे सवाल भी आते हैं, ठीक? सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज की, ठीक? सीरीज सर्किट। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड। सीरीज सर्किट वो सर्किट होता है बेटा जिसमें एक एंड कॉमन हो, ठीक है? वन एंड इज कॉमन। एक एंड कॉमन हो, बाकी दो एंड कॉमन नहीं होने चाहिए, वो होता है सीरीज। जैसे ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये एक सीरीज सर्किट है। अब इस सीरीज सर्किट में क्या होगा? कुछ करंट फ्लो करेगा, आई, ठीक?
वही सेम करंट R1 से भी फ्लो करेगा, वही सेम करंट R2 से भी फ्लो करेगा, ये R2 है, वही सेम करंट R2 से भी फ्लो करेगा सीरीज सर्किट में। तो सीरीज सर्किट की खास बात क्या होती है कि अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज सर्किट में है तो दोनों ही रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है। अब क्या होगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 और इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, और ये नेट पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, जो बैटरी ने लगाया। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के अक्रॉस बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ई के बराबर, जो भी मैंने समझाया कि बैटरी क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ए और बी के अक्रॉस बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस करेगी ई के बराबर, उसी का ड्रॉप होगा इन रजिस्टर के ऊपर। तो V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई के बराबर होनी चाहिए बेटा। यस, बताओ ये बात, बताओ। हाँ हाँ, अब अगर हम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना दे इस तरह से, आर ई क्यू, कैसा बना दे बेटा, ये आर ई क्यू, मान लो इन दोनों को मिला के हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के रख दें, आर ई क्यू बना दे। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी ये हमको आगे आने वाला है यूज। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें जिसमें अगर हम इन दोनों रेजिस्टर की जगह एक नया रेजिस्टर रख दें तो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम होना चाहिए जो पहले हो रहा था। मतलब पहले अगर आई फ्लो हो रहा था तो अभी भी आई फ्लो होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। तो अभी आपको बहुत सारे आपने सवाल देखे होंगे जिसमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता है अलग अलग कॉम्बिनेशन का। तो उसका मतलब ये होता है कि उस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर रख दो जिससे कि करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम E इज इक्वल टू आई आर ई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस सर्किट के लिए लिख सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू पुट करो। V1 क्या होगा बेटा, V1 क्या होगा, आई आर वन इंटू आई, आर वन इंटू आई। मतलब R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर R1 का रेजिस्टेंस है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस में से कोई भी अगर रेजिस्टेंस है, मान लो R रेजिस्टेंस का कोई रेजिस्टेंस है और इसमें से कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका यूज अभी किरचॉफ्स लॉ में भी होगा। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I इंटू आर वन इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, I इंटू आर टू। आई इंटू आर टू क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया सीरीज की खास बात क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई आर ई क्यू के बराबर। आई से आई कैंसिल, तो आर ई क्यू क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू। ठीक, आर वन प्लस आर टू। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको बनाना है तो दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो दो से अधिक रेजिस्टेंस है तो आर ई क्यू का जनरल फॉर्मूला जो आपने हमेशा से पढ़ा होगा वो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश 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 आर एन। ठीक, ये बात समझ आया कि नहीं आया, बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं, पक्का? अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ क्या बताना है, एक क्वेश्चन बताओ फिर सारे बच्चे। मान लेते हैं मैं एक कॉम्बिनेशन लू ऐसा, ठीक, ये है 10 वोल्ट, ठीक, और ये है 1 ओम, ये है 4 ओम। आपको बताना है पहली बात कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, दूसरी बात पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस बताना है। बताओ भाई सभी बच्चे। रुक जाओ जाओ, आराम आराम से सारे बच्चों को कर लेने दो, एकदम से मत बताओ, बच्चों को कर लेने दो सबको। मान लो किसी का आंसर नहीं आता ना तो डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। ठीक है, फिजा आप लोग हो क्लास में? हाँ, बोलते रहना थोड़ा थोड़ा, है ना, कि मुझे पता रहे, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ ना तो आप लोगों का ये जो बैकग्राउंड में चला जाता है जब मैं लिखता हूँ तो मुझे दिखता नहीं है कौन कौन ऑनलाइन है ना। तो करो। हाँ भाई, तो कैसे करोगे, इन दो, हाँ इन दोनों को आप पहले क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। तो आपने ऐसे एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया होगा बेटा। ठीक है, ये बेसिक सवाल है, इसके बाद अच्छा सवाल भी होगा ऐसा। फिर आप क्या करोगे, आई करंट ऐसे दिखा दोगे, तो आई आपको पता है क्या होता है, V अपॉन आर,
वोल्टेज कितना लगा है 10, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो 2 एम्पियर यहाँ, अब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट इक्विवेलेंट है, तो 2 एम्पियर यहाँ से भी फ्लो होगा। सर आपने अभी बताया था कि दोनों ही रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है, मतलब इससे भी 2 एम्पियर जाएगा, इससे भी 2 एम्पियर जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V1। V1 कितना आ जाएगा सर, वो हो जाएगा I इंटू R1। I की वैल्यू है 2 एम्पियर, R1 की वैल्यू है 1 ओम, तो 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आएगा। सर किसके अक्रॉस कितना आएगा सर, वो हो जाता है V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 बोल दो या V4 ओम बोल दो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा V4 ओम। ये कितना हो जाएगा सर, करंट इंटू R2। करंट की वैल्यू तो सर सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। मतलब 4 ओम के ऊपर 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 1 ओम के ऊपर 2 वोल्ट का हुआ। बताओ, ये बात समझ आई सारे बच्चों को? अब ये सवाल क्यों करा रहा हूं कि अभी क्या होगा ना, जैसे ही मैं आगे सवाल दूंगा ना, तो ये कैलकुलेशन भले आसान है, पर ये कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। ये वाली जो कैलकुलेशन जो भी मैंने आपके सामने की है, ये इस चैप्टर में आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन अगर किसी को नहीं आती हो, इसलिए मैंने पहले बता दी कि अभी जब मैं आगे कराऊंगा तो आपको शौक नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कैसे निकाल दिया, क्योंकि वहां मैं सीधा, अभी मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, फिर वहां सीधा लिखूंगा इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आया, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा ये सीरीज में था तो सीधे कैसे लिख दिया। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसका बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? फिजा बताओ, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है जब दोनों एंड्स कॉमन हो, है ना, व्हेन बोथ एंड्स आर कॉमन। ठीक है, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों ही रेजिस्टेंस के एंड कॉमन है, तो व्हेन बोथ एंड्स आर कॉमन। सीरीज में क्या था, एक एंड कॉमन था, यहां क्या है, दोनों एंड कॉमन है। ठीक, तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये E है। ठीक, तो इसका इस इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि दोनों ही रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो E के बराबर आता है। दोनों ही रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर आता है बेटा, E के बराबर। दोनों ही रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप E के बराबर आता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये करंट ऊपर और नीचे वाली ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे चला जाएगा। तो इस वाले कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, तो ये I1 और ये I2। ठीक, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाना चाहे तो वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछली बार बनाया था, एक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हम इसको रिप्लेस कर देंगे REQ। यही हमको निकालना, यही हमारा इस वाले अभी मकसद है स्लाइड पे। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, क्या डिवाइड होता है यहाँ पे, करंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इक्विवेलेंट सर्किट का भी मैंने मीनिंग बताया, ऐसा सर्किट, इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे R से रिप्लेस करो कि करंट चेंज ना हो। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, I इंटू REQ। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन REQ। सर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यस सर। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ कि यहां पर I1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी सर। R1 रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता है कितना हो रहा है, E हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन R1। क्यों, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है E है, इस वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, यही तो प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसके अक्रॉस करंट, करंट कितना होगा सर, E अपॉन R2 होगा। अरे V इज इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं ना बेटा, V की जगह हमने E लिख दिया, I1 की जगह I1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया R1। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या लिख दी, E अपॉन R2। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम लगा रहे हैं, कुछ हम नया नहीं कर रहे, ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने इस रजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ लगा दिया, फिर इसके ऊपर लगा दिया। बताओ, बताओ। अब ये I1 और I2 हम यहाँ पुट कर देंगे, E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा 1 अपॉन REQ इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो दो रेजिस्टेंस के लिए था, मान लो बहुत सारे होते तो ये
फॉर्मूला जनरलाइज करके ऐसा बन जाता है। बताओ, समझ आया फिजा? बताओ बताओ। हेलो, बोलते रहा करो थोड़ा थोड़ा, है ना? नंदिनी, भावना, नंदिनी भावना, समझ आया? बेटा चैप्टर देखो यार, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ो, ठीक है? सिलेबस देखो, सच बता रहा हूँ, सिलेबस खत्म करना सबसे आसान काम है, ठीक है? कल मेरा ऑफ है, चाहो तो कल ही खत्म कर दे। आप चीजों को समझने के लिए समझने की तरफ जाओ, है ना? चैप्टर तो आप पिछले साल भी कवर कवर कर लिए थे, है ना? सिलेबस तो आपका वैसे पेड बैच में भी खत्म हो चुका है, कहने के लिए, है ना? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाओ, ये माइंड से थोड़ा निकालो चैप्टर खत्म का होगा। चैप्टर तो मैं 2-3 क्लास में कर दूंगा खत्म, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बट थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाओ, ठीक है? भाई कहने के लिए ही सही, सिलेबस तो पेड क्लास में भी हो ही चुका है ना कंप्लीट, मैम ने करा ही दिया है सिलेबस कंप्लीट, है ना? एक आध चैप्टर बचा होगा तो बचा होगा, नहीं तो सब तो पढ़ा ही चुकी है मैम। क्या चाहिए था? वो नहीं नहीं, थ्योरी मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, बहुत कम थ्योरी बताऊंगा, ठीक है? अभी तुम देखो तो उस क्वेश्चन में भी मैं आऊंगा ना, ठीक है? हाँ अभी मैं आऊंगा ना, अभी तुम देखो तो। हाँ इसके बाद वही आएगा, इसके बाद वही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। ये देखो क्वेश्चन, कहाँ गया? स्लाइड ज्यादा ले आए क्या? ये देखो ये क्या लगा हुआ है पीछे, ये तो कम है, और लेके आऊंगा कल, आज बना नहीं पाया पीपीटी, इतनी ही बता। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। ये समझ आया? ये आ गया समझ में तो एक सवाल करा दो फिर। ये दो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक? ये है लेट से 10 वोल्ट, ठीक? ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। आपको करंट बताना है कितना है दोनों ब्रांचेस में, और दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताओ। इसको करने से पहले एक पॉइंट और ध्यान रखना, जैसे आपको I1 निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे आपको अगर I1 लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ? इस वाले डायग्राम में I1 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा। E अपॉन R1 है, बताओ, है कि नहीं है? हाँ है। अच्छा, हाँ ऊपर, हाँ I1 हमको लिखना चाहते हैं, हम I1 को लिखना चाहते हैं, I1 निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो I1 क्या होगा? E, हाँ, E अपॉन R1 होगी, हाँ, है ना? I1 क्या होगा बेटा? E अपॉन R1, ठीक है? अच्छा, 1 अपॉन आर ई क्यू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना? तो 1/R1 क्या हो जाएगा? 1/REQ माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे रहने दो, चलो, है ना, छोड़ो, बीच में कहीं आएगा तो बताऊंगा, ये करो। डन। तो क्या किया, इसका इक्विवेलेंट निकाला सबसे पहले, है ना? इसका, हाँ इसका इक्विवेलेंट क्या है पहले ये निकालो, तो 1/REQ इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 2+1, यही आएगा। REQ की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 ओम, यही आई सबकी। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा, ठीक है? ये 10 वोल्ट, ये 4/3 वोल्ट।
अब यहां से करंट कितना पास होगा बेटा, करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल वी अपॉन आर इक्यू, यही होगी करंट की वैल्यू। तो 10/4/3, तो ये कितना आ जाएगा 30/4 एम्पियर। ठीक। अच्छा सर, आपको I1 I2 बताना था, तो हमें ये बात मालूम है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा। यही तो प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, दोनों में हमको मालूम पड़ गया। तो I1 की वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं ना 10/2। बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 5 एम्पियर। और यहां से I2 की वैल्यू भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, 10/4, मतलब कितना 2.5 एम्पियर। यस। क्या इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये 7.5 है, 15/2 इक्वल टू 7.5 एम्पियर आ रहा है सम सेम। तो यहां से 7.5 एम्पियर गया और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले में गया कितना 5 एम्पियर, नीचे वाले में गया 2.5 एम्पियर। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाले में हमने ध्यान दिया ज्यादा गया, नीचे वाले में कम गया, ये दिख रहा है आपको। हाँ। हाँ तो अब मैं कुछ, ये 5 एम्पियर कहां से आया होगा सोचो जरा। टोटल करंट कितना था, 7.5 एम्पियर था। ऊपर कितना गया, हाँ ऊपर गया 5 एम्पियर, नीचे गया 2.5 एम्पियर, है ना। अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस कितना लगा था बेटा, 2 ओम लगा था, नीचे 4 ओम लगा था, है ना। ये 5 कैसे बना, 5 कहां से आया होगा सोचो। अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूं 4/2 + 4 × 7.5, तो ये देखना कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करना। 4/6 × 7.5, तो ये हो जाएगा 2/3 × 7.5। 3 से काटना, 3 2 = 6, 3 5 = 15, ये तो बन गया 5 एम्पियर। फिर इसको अगर मैं लिखूं 2/6 × 7.5, ये कितना बन रहा है, ये तो 2.5 एम्पियर बन गया। मतलब इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होता है करंट, यही मैं समझाना चाहता था, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने ये क्या किया है समझो, यहां पर इस वाले डायग्राम में समझना, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप समझो, अगर आपको I1 डायरेक्टली लिखना हो तो पता है कैसे लिखोगे, R2/R1 + R2। I1 को आप सीधे कैसे लिखोगे, R2/R1 + R2 इंटू I। R2 नीचे वाला अपॉन टोटल, दोनों का न्यूमेरिकल मैथमेटिकल सम इंटू I। और I2 कैसा लिख दोगे सीधा, R1/R1 + R2 इंटू I। ये बात समझे सारे बच्चे, बताओ। इनवर्स रेशियो, I1 निकालना है तो यहाँ 2 लाए हैं, यहाँ 2 निकालना है तो यहाँ 1 लिखा है, समझे कि नहीं, बताओ। ये समझे, ये इसको कहते हैं कि इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होता है करंट। ये आपने वर्ड सुना होगा क्लास में पहले, कि करंट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। बताओ 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 सारे बच्चे, ये समझ आया ये मैंने क्या लिख दिया, ये पक्का 100%। अब आप बोल रहे हो सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये कौन पूछता है ना, ये सब क्यों। नहीं तो पर पूछ, मतलब इसे आता कहाँ है एग्जाम में, है ना। ये देखो, ये आया है सवाल भाई, एग्जाम में आया सवाल है ये। अब ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आपसे कराऊंगा। इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज, मतलब अगर हम इस पॉइंट को ए बोल दें इस पॉइंट को बी बोल दें, तो वी ए - वी बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में। अब ये देखो क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है ये दोनों, बताओ। हाँ पैरेलल है, 4 और 4 का पैरेलल 2 बनेगा।
आर ई क्यू का फॉर्मूला सीधे याद रखो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। अगर आप इससे भी निकालोगे तो सेम आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसा बन जाता है, इसको सीधे याद रखना, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेके लाओगे तो आर ई की वैल्यू R1 R2 R1 प्लस R2 बनता है। तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4, तो कितना बन गया? 4 × 4 अपॉन 2 × 4, 2 ओम बन गया। तो ये पूरा सर्किट कैसा दिखेगा बेटा? ये ऐसा दिखेगा। ये ऐसा, ठीक है। ये बन गया 1 ओम, अब ये बन गया 3 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताना, अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज है कि पैरेलल है? ये दोनों सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, हाँ, 3 ओम बनेगा। ये 3 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें, इस पूरे सर्किट में? हाई से लो फ्लो होता है ना, 1 एम्पियर फ्लो होगा। अब हमको क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में तो निकालना था, यही दो पॉइंट तो थे 3 और 1 के बीच में, बताओ। तो 1 एम्पियर करंट यहां भी फ्लो होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब वी ए माइनस वी भी निकालना, तो हम यहाँ पे क्या किरचॉफ लॉ में आगे बताऊंगा, पर अभी थोड़ा बहुत आपको आता होगा तो मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। अब आप क्या कर दो, किरचॉफ लॉ लगाओगे तो वी ए, फिर यहां से यहाँ है, पॉजिटिव से आप नेगेटिव आए, हाई से लो आए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो -3। फिर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा सर्किट में? ऐसा होगा। तो करंट के डायरेक्शन में अपोजिट चल रहा है तो प्लस आ जाएगा, 1 × 1 = VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। ये हमने क्या लगाया है? किरचॉफ लॉ का KVL लगा दिया ये मैंने। अब आप देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल सीरीज का। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 आंसर हो गया। ये इंटीजर टाइप था, बताओ। क्या आपको समझ आया कि इतना बेसिक चीज से भी सवाल आ रहे हैं? हाँ, बताओ। अब बताओ इसका, इस सवाल का बताओ जरा आंसर क्या होगा। ये जेई मेन में आया है सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। कहाँ है बी भैया? ये है बी, ये है डी, ठीक है। अब ये कैसे होगा बताओ। इसको 2 मिनट के लिए रहने दो ना, ये दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये बताओ, इसका बताओ। सिंपल सीरीज पैरेलल पे भी सवाल आ रहे हैं, और ऐसा सवाल बेटा ये नीट में आ सकता है। हीट डिसिपेटेड क्या होता है? I²R, ठीक है। नहीं पता हो तो करो इस सवाल को जरा। सिंपल सीरीज पैरेलल पे भी सवाल आ रहे हैं एग्जाम्स में। मतलब 2/1 ना। हाँ, चलो भाई कैसे करोगे? ये भैया पहले, ये पहले, हाँ हाँ, वो भी लगा सकते हैं ना, दोनों चीज कर सकते हैं। ये किस में है? सबसे पहले पैरेलल में है, तो आर ई क्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों का आर ई क्यू कितना हो जाएगा? R1 R2 होल अपॉन R1 + R2। तो 5 × 10/5 + 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10/15, 5 × 3 = 15, 10/3 आ गया। तो ये पूरा इसका इक्विवेलेंट क्या बन गया? ऐसा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये हमारे पास 10/3 आ गया, ये 20 आ गया, ये 10 आ गया। और ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो इसका नेट कितना हो जाएगा? हाँ, 70/3 बन गया, क्योंकि सीरीज में है तो R1 + R2 कर दोगे। अब यहां से आपको करंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? I 10/70/3, आई V/R। तो ये कितना हो गया? 3/7 एम्पियर हो गया बेटा।
3/7 एम्पियर का मतलब क्या हुआ सर? यहां से 3/7 जाएगा, तो इस वाले डायग्राम में भी 3/7 जाएगा, तो यहाँ भी 3/7 ऐसे जा रहा होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी 3/7 जा रहा होगा। अब अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, क्या बताया? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना करंट जा रहा है आप सीधा लिख सकते हो कि नहीं? इसको अगर आप I1 लिख दो और इसको आप अगर I2 लिख दो, तो I1 की वैल्यू सीधे लिखने मैंने बताई कि नहीं बताई? नीचे वाला रेजिस्टेंस अपॉन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला इंटू जो नेट करंट जा रहा हो। बताओ, अभी सिखाया कि नहीं? 5 2 10, 5 3 15, 3 से 3 गया, ये 2/7 एम्पियर हो गया। और I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I2 नीचे वाले का है तो ऊपर वाले लिखो 5, ऊपर वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इंटू नेट करंट। अभी लिखना सिखाया था 1/7 एम्पियर। I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो H1 H2 लिख सकते हो कि नहीं? H1/H2 क्या निकालना था? रेशो ही निकालना था ना। H1/H2 कैसे लिखोगे? I1 स्क्वायर R1 अपॉन I2 स्क्वायर R2। V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2/7 का स्क्वायर। हाँ, उससे भी ठीक है ना? कंसेप्ट लगाना सीखना है, ठीक है? जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो ये सब चीजें फटाफट होने लगती हैं, ठीक है? ये कट गया, ये कितना हो गया? 2/1 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ आंसर। इसका आंसर 2/1 आ गया, 2:1। बताओ सारे बच्चे बताओ, बताओ यार। सिंपल सीरीज पैरेलल का जो अब इसका बताओ भाई, ये कैसे होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और करंट बताना है, मतलब बैटरी में से कितना करंट जाएगा वो बताना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। बताओ। ये सर्किट है कैसा, ये बताओ जरा एक बार। वेरी गुड। क्या आप, हाँ, क्या आप ये बात पहचान पाए कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? अगर हम इसको A बोल दें तो ये भी A है, इसको हम B बोल दें तो ये भी B है। एक सर्किट में अगर पैरेलल प्लेन वायर से अगर दो पॉइंट कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। If two wires in a circuit are connected through a plane wire, then their potential difference is same. तो यहां पर R2, R4 और R3 पैरेलल में है बेटा। R2, मैं रिपीट कर रहा हूं, R2, R3 और R4 पैरेलल में है। क्या आप ये बात समझ पाए? बाकी बच्चे समझे? चलो, एक बच्चा तो समझा है, एक ने तो बोला। बाकी लोगों को ये बात चमका? चमका कि नहीं चमका? कि नंदिनी को ये बात चमका? फिजा को ये बात चमका कि R2, R4 और R3 सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों पैरेलल में है? चमका? अब बस बात ही खत्म, चमक गया तो खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, चौथे के साथ सीरीज में, है ना? अब कैलकुलेशन हमको पता नहीं, कर लो, है ना? R2, R3, R4 है, तो अब इनका आपको अब इसको ऐसे लिखो, 1/Req इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम आएगा 8, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 4/8। तो Req आ गया 2। Req 2 मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंस आ गया 2। तो हमारा, हाँ, ये कैसा बन जाएगा? मतलब हमारा जो सर्किट है वो कैसा दिखने लगेगा? सर्किट ड्रॉ करना बेटा, है ना? हवा में सॉल्व नहीं करना। जैसे मैं आपके लिए सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे कर करके सॉल्व करो, तब दिमाग खुलेगा। ये 2 ओम है, ये वाला R1 कितना दिया बेटा? 10 ओम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। अब 10 और 2 कितना हो गया? मिलके 12, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज में दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्किट ऐसा हो गया, ये 12 ओम, ये 12 वोल्ट। तो अब कोई बच्चा भी बता सकता है ये बात कि यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा? 1 एम्पियर का। तो यहाँ से भी कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर का। बताओ। 1 एम्पियर करंट जाएगा। यश, क्या? हाँ, जेई मेन में 1 एम्पियर 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 1 एम्पियर
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का? 12 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। बताओ नीट का सवाल है कि नहीं? नीट में आने लायक है कि नहीं ऐसा सवाल? बताओ। ये जेईई मेन में आया है 5 अप्रैल 2024 में। यस। बताओ। बताओ यार, ये भी जेईई मेन में आया है, इसको करना जरा सॉल्व। क्या है इसमें? ये करिए जरा। जेईई मेन में सवाल आया है ये भी। 5 अप्रैल 2024 को ये भी आया है। बस सवाल की लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी अजीब व गरीब है, अदरवाइज सवाल में कोई दम नहीं है। ओरल होना चाहिए। ये सवाल तो ओरल होना चाहिए। 5 आ रहा ना आंसर सारे बच्चों का? अब इसने क्या बोला है देखो भाई, कुछ नहीं बोला है इसने। इसने बोला है कि, देख लेते हैं। बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 5 है ना। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा? 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 10 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 20 ओम था, तो हर एक का कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। हर एक पार्ट का 2 ओम आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा है? इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा, फिर इनको दो दो को पैरेलल में जोड़ दिया। ये दो दो को जिनको गोला बनाया मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। और इनका भी 1 ओम। और फिर क्या बोला है? एंड देन इन सीरीज। अब इन सबको कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। इन सबको कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा? सीरीज में। इसको किया है पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, और फिर इन सबको किस में कनेक्ट कर दिया है? सीरीज में। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। आर ई क्यू। बताओ, 5 आंसर है। बताओ। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो कर ले जाओगे, बेसिक सीरीज पैरेलल का। हाँ, अब इसमें दिक्कत तो नहीं होगी? बताओ। यस। बताओ, इसमें दिक्कत तो नहीं होगी? ये वाला होमवर्क है आपके लिए, ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सिंपल उसका सवाल है ये, आपको होमवर्क है, ये करना है आपको, ठीक है? यस। ये देखना जरा इसका कैसे करेंगे। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। ये भी जेई मेन में आया है सवाल। ये एज इट इज रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में आपके। फिजा बताओ कैसे करेंगे? नंदिनी बताओ कैसे करेंगे? पिछले क्लास में मैंने बताया था ये। जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। वेरी गुड, बस खत्म खत्म। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? डी क्यू अपॉन डी टी। आपसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्यू पूछ रहा है, तो क्यू क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां? 1 से लेके 2। आई का वैल्यू दिया हुआ है, ये पिछली क्लास में कराया था, डी टी। अब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3t² का t³ / 3 हो जाएगा। हाँ, t⁴/4, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताओ। ये कैंसिल 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 कैंसिल। t³ + t⁴। दो दो यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 + 16 - 2। इतने कूलम। कितना आ रहा है?
22 कूलम। बताओ बताओ यार। यस, ये हमने पिछले क्लास में कराया था, प्रीवियस क्लास। बताओ बताओ। पक्का? तो चलो भाई ये करके दिखाओ जरा। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सिखाने के लिए, जो आपको शायद नहीं आता होगा, तो मैं बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, सर्किट में अगर एक कोई रेजिस्टेंस ऐसा है, ठीक, और उसके दोनों एंड को हमने एक प्लेन वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, किसी सर्किट में एक प्लेन वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, प्लेन वायर है, यहां कुछ भी दूसरी चीज नहीं लगी, तो ये सर्किट के दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम इक्वल हो जाएगा। तो इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होगा। इसको हमें क्या करना, हटाना है, डिलीट कर देना है, क्योंकि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट पे। यहां देखो R1 के अक्रॉस एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया है, R1 के अक्रॉस, दिख रहा है आपको? तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दो। किसी काम का नहीं है ये, किसी काम का नहीं है ये बात समझ में आई अब? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया क्योंकि नीट में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को हो सकता है ऐसा सवाल दे दे, जिसमें कुछ ना करे, बस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो दे दे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कैसे करना है। ये पूरा का पूरा सर्किट ऐसा बन गया बेटा, देखो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये प्लेन वायर से इसके दोनों एंड्स कनेक्टेड है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 और ये 3। बताओ अब क्या करें? अब सर ये देखो, ये हमको दिख रहा है पैरेलल में है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा। बताओ, ऐसा बन जाएगा। ये 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। यश बताओ। हम्म। और आपको क्या अब दिख रहा है, सारे बच्चों को क्या ये दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? तो ये नहीं नहीं, ऐसे इतनी हड़बड़ी नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप सोचना हमेशा, ठीक है? सर्किट में स्टेप बाय स्टेप सोचना। ये दोनों सीरीज में है ना अभी, इन दोनों को सीरीज नहीं मानोगे अभी, ये दोनों सीरीज में, ये 2 और क्या चीज, नहीं ये नहीं होगा ना सीरीज में, क्योंकि हम ए बी के अक्रॉस लगा निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। ए बी के जब आप अक्रॉस निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप यहां से देखोगे सर्किट को, तो जब यहां से आप देखोगे तो आप बोलोगे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्टेड है। यस। अब यहां से जब आप देखोगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये अलग पॉइंट है, ये कुछ सी आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, और फिर इनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस वाले 2 के पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे फिर। बताओ, तो ये 7/2 जो इसका कॉम्बिनेशन होगा ये इस 2 के पैरेलल में होगा। ये बात समझ आ रही है? बताओ। अब आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन। अब आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, कैसे पैरेलल में है?
पैरेलल में होंगे कि नहीं ये दोनों, बताओ। पैरेलल में नहीं होंगे ये लोग, क्यों नहीं होंगे बताओ। ये बात ध्यान दो, ये वाला जो 2 था ये किसी एक अलग सी पॉइंट से कनेक्टेड था, ठीक है। ये वाला कैसे कनेक्टेड था बेटा, सी पॉइंट से, ऐसे। ये पॉइंट को हमने सी बोल दिया, ठीक। अब इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, यस। एक मिनट, है ना। हाँ, अब बताओ कैसे करोगे, इसके आगे बताओ, सारे बच्चे इसके आगे बताओ कैसे करोगे। हाँ वही करना है, ये 3/2 था, ये 2 था, ये था। अब एक बात मुझे बताना, ये बिल्कुल सही पकड़ा इसने, ये ए है, ये बी है, ये बी बी बी, ये बी, ये हो गया सी, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ए। इतना समझ आया कि नहीं आया सबको, पहले ये बताओ, क्या सबको इतना समझ आया। हाँ, मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड थे, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं था, इसको डिलीट कर दिया। तो जब इसको डिलीट करा तो सर्किट ऐसा दिख गया, इतना समझ आया था। अब एक बात क्लियर है कि ये दोनों सीरीज में है, क्यों, पैरेलल में है, सॉरी, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी बी है, 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 और ये भी बी है। तो ये दोनों सेम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो इन दोनों का मतलब, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इन दोनों का 3/2 हमने लिख दिया। बताओ। अब आप इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो सी, ठीक। इस वाले पॉइंट को क्या दे दोगे बेटा, कुछ नाम दे दोगे सी। अब एक बात मुझे बताओ जरा, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, सर एक तो ये रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, बताओ, है कि नहीं है, बताओ। और बी और सी के बीच में ये है, और बी और सी के बीच में ये है, यस। तो इसको हम रीड्रॉ कैसे करेंगे बेटा, अब ये रीड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम सी मान लें, इसको हम बी मान लें। तो बी और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये दोनों बी और सी के बीच में है, ठीक। बी और सी के बीच में, देखो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। अच्छा, ए और बी के बीच में एक है, तो ए अगर हम यहां बना दें तो ए और बी के बीच में एक है, ऐसा, सॉरी 3/2 वाला, ए और बी के बीच में एक है, ऐसा, ठीक। और ए और सी के बीच में एक दो है, ऐसा, यश। बताओ, बताओ, है कि नहीं, ऐसा बन रहा है, बताओ। बताओ, ये 3/2 ए और बी के बीच में, और ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में 3/2, ऐसे लगा दो। ए और सी के बीच में 2 है, और बी और सी के बीच में 2 है। बताओ, ये सही बना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बन गया भाई। बताओ, इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा, देखो सही बना है कि नहीं बना, बताओ। ए और बी, ए और बी के बीच में 3/2 बना दिया, ये बना 3/2, ठीक। फिर ए और सी के बीच में 2 है, ए और सी के बीच में 2 है।
फिर बी और सी के बीच में 2 और 2 है, तो बी और सी के बीच में 2 और 2 है, और ए और बी के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट के अबाउट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। अब बनाए सही। इसको जब आप ऐसे रीड्रॉ करोगे तब समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में कठिन कुछ नहीं है तो सीरीज पैरेलल ही, पर आपको रीड्रॉ करने की कला थोड़ी सी आनी चाहिए। अब क्या है, ये दोनों पैरेलल में क्लियरली दिख रहा है, तो आप इसको फिर 1 से रिप्लेस कर दोगे। 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। बताओ, फिर ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये दोनों हो जाएंगे 3, और ये हो जाएगा 3/2। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बताओ निकाल के। 1/3 + 2/3, 1 आ जाएगा ये तो। बताओ 1 आ रहा है क्या आंसर? सारे बच्चे बताओ, समझ आया? भावना को समझ आया? भावना को समझ नंदिनी को समझ आया? नंदिनी, पक्का 100% समझ आया? हाँ, इतने लेवल का क्वेश्चन बेटा आ सकता है, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा अच्छा है, और इसमें कुछ नहीं है, सीरीज पैरेलल है। बस यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा अच्छा था, जहां पे आपको रीड्रॉ करना आना चाहिए। इस इक्वेशन को यहां से मैंने रीड्रॉ किया, कैसे? ए और बी के अक्रॉस निकालना था, तो उनको एक्सट्रीम एंड पे रख दिया, सी को बीच में बना दिया, और फिर सारे रेजिस्टेंस को रख दिया लाके। अब बस खेल खत्म, एक बार आपने ये रीड्रॉ कर लिया तो उसके बाद तो ये सीधा दिख रहा है, ये पैरेलल में है, फिर सीरीज में है, फिर पैरेलल में, खत्म। यस, कैलकुलेशन भी ओरल हो सकती है इसमें, बस आपको रीड्रॉ करना आना चाहिए। बताओ, ये वाला करना जरा एक बार, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किरचॉफ लॉ पे। आखिरी सवाल है ये इस टाइप का, फिर हम आगे किरचॉफ लॉ पे बढ़ेंगे। ये वाला फट से कर दो बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है, 3.3 किलो ओम है। 3.3 किलो ओम का मतलब कितना हो जाएगा, 3300 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, 3300 ओम होगा कि नहीं होगा? तो इनको हम एक साथ बना लें अगर ऐसे। लल्लू सा सवाल है, देखने में कठिन है, अजीब सा है लल्लू सा। ये 3300 और ये 100, ये 3500 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 500 ओम। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बस खत्म बात। मतलब 500 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको बताना है। मतलब 1/2, मतलब 0.5। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा बेटा, करंट इसमें कितना फ्लो होगा? हाँ, करंट कितना फ्लो होगा, 4/3500 + 500, 4000, 1/1000। और इसके अक्रॉस वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, V500 आपसे पूछा गया है, ये कितना आ जाएगा, I इंटू 500। क्योंकि हमें पता है से, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पूरे दोनों में I करंट ही फ्लो होगा, तो 1/1000 इंटू 500, तो ये कितना आ गया, 0.5 वोल्ट। बताओ, ये भी जेई मेन में आया हुआ है। बताओ, कठिन आया सवाल? बताओ, देखने में कठिन है, देखने में तो उसने क्या किया है, सिंपल सीरीज सवाल पूछा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसने क्या किया, इसको 3500 नहीं लिखा। अगर 3500 लिखता तो आप सब मुस्कुरा के सवाल कर देते, हैप्पी हैप्पी फेसेस हो जाते आपके। तो एनटीए चाहता था आपका फेस सेट हो जाए, तो उसने क्या किया, इसको 3500 ना लिख के उसने क्या किया, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस बना दिए, जिसमें आपको लगने लगे ये भगवान क्या दे दिया। और उसने इसको सीधा 500 ना लिख के 5 अलग अलग रेजिस्टेंस बना दिए। आपको सिर्फ इतना सोचना था, इसमें इतनी सी लॉजिक थी कि ये एक रेजिस्टेंस इसको लिख लो, और इसको एक रेजिस्टेंस लिख लो, इसको 500 बना दो, इसको 3500 बना दो, खेल खत्म। ऐसा सवाल, हाँ, मतलब देखने में ऐसा बना दिया कि बच्चा देख के छोड़ दे कि ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि है बिल्कुल बेसिक सा। मतलब ये क्लास बेटा 9th क्लास का जो बच्चा होता है ना, 9th या 10th में जब भी पढ़ते हैं आप, वो भी इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। 9th 10th का बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है।
और ये जेई मेन में एनटीए ने सवाल पूछा है, इसलिए मैं लेके आया ये सवाल दिखाने के लिए कि ऐसे सवाल आएंगे आपके पेपर में, एकदम लल्लू आएगा देखने में बाहर बाहर। हाँ दोनों ही इजी था, दोनों में उन्होंने जो कांड किया है, दोनों में ही कांड किया बेटा। 2024 में जेई में 300 नंबर का पेपर होता है जेई का, ठीक है, और 225 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन पाई बच्चों की कुछ पेपर्स में। इतना इतना हाई कट ऑफ, और 99 परसेंटाइल में टॉप एनआईटी नहीं मिलता, ये भी बता दूं आपको, 99.5 परसेंटाइल लानी पड़ती है टॉप एनआईटी के लिए। तो जो कांड नीट में हुआ था वो जेई वालों के साथ भी हुआ था, बस जेई वालों की बात उतनी उछली नहीं थी, मतलब जेई वालों की बात पे उतनी रोशनी नहीं आई थी, बाकी वो कांड जेई वालों के साथ भी हुआ था पिछले साल। नहीं नहीं, स्कैम तो नहीं कहना चाहिए, पर नीट में क्या हुआ था प्रॉब्लम, पेपर सेटिंग में गड़बड़ है। पेपर जो बनाया था उन्होंने वो ढंग से नहीं बनाया था, बहुत हल्के लेवल का था, या पता नहीं क्या क्या ही सोच के बना दिया था पेपर। उस वजह से क्या हुआ कि बच्चों के नंबर कुछ ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आ गए नंबर। ठीक है, स्कैम तो भाई अब ये हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं बिके हैं तो हम वही मानेंगे ना यार, अब जो न्यायालय ने बोल दिया हम उसको मान के चलेंगे ना यार बेटा, अपने मन से तो कुछ कह नहीं सकते ना यार, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। चलो ये कर दो भाई एक, फिर ये भी जेई में आया हुआ है, खट से कर दो, 1 मिनट लगेगा इसको करने में। क्या करोगे इसके लिए, हैं? वेरी गुड वेरी गुड, ये बात आप समझ पाए कि नहीं, सर्किट रीड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना। इस पॉइंट को अगर सी बोल दोगे तो ये भी सी हो जाएगा, इसको डी बोल दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस, बताओ। तो अब सर्किट रीड्रॉ करके दिखाऊं मैं, कि आप लोग खुद करोगे पहले ट्राई? अच्छा आप लोग पहले सर्किट रीड्रॉ करो, फिर मैं, हाँ आप लोग अपनी कॉपी में करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप देखना कि आप क्या ऐसे ही सोच रहे थे। करो भाई सर्किट रीड्रॉ करो, सर्किट रीड्रॉ करोगे तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फिर जिसने सही सर्किट रीड्रॉ कर लिया उसका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये सवाल, एक लाइन का सवाल था ये। सारे बच्चे सर्किट रीड्रॉ करें। आ गया, वेरी गुड। आंसर मत बताया करो बेटा, है ना, बाकी लोगों को कर लेने दिया करो, फिर बताया करो, ठीक है, जब मैं पूछूं तब। ठीक है, क्या होता है ना, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार उसका पहले आ गया, वो ये नहीं समझते कि आंसर सही लाना इंपॉर्टेंट है, जल्दी लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जब मैं पूछूं तब बताना, ठीक है। सारे बच्चे, बाकी बच्चे सर्किट ड्रॉ करो। कोई ना, मैं बताऊंगा ना। करो करो करो, नंदिनी आप भी करो, फिर मैं बताऊंगा। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। हाँ चलो मैं आप बताता हूँ, ठीक है, अब देखना, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी को दो एक्सट्रीम एंड में रख दो, एक एक्सट्रीम एंड ये, एक एक्सट्रीम एंड ये, ठीक। अब देखो, ए और सी और ए और, देखो ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। ए के पास सी रख दो और बी के पास डी रख दो। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ऐसे ही बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमने, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है एक, और बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है एक, मतलब बी की दोस्ती डी के साथ होगी, ए की दोस्ती सी के साथ होगी, तो उनको ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अब हम यहाँ रेजिस्टेंस बनाएंगे, देखना सारे बच्चे देखना, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? तो हमने यहां पे बना दिया ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 6 ओम। यस, बताओ। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है, बी और डी के बीच में है कि नहीं, बी और डी के बीच में है कि नहीं, ये वाला 8 वाला है जिसको मैंने गोला बनाया है, बताओ। हाँ, तो बी और डी के बीच में एक हमने बना दिया, ये बना दिया बेटा, ये 8 ओम, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। ऐसा,
अब मुझे सारे बच्चे बताना, ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में है? सी और डी के बीच में। ये वाले दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में है? सी और डी के बीच में। और ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसके बीच में? सी और डी के बीच में। मतलब इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर दोनों काय में है? पैरेलल में। तो क्या मैं इसको ऐसे बनाऊं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, पहले रीड्रॉ करो बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या मैं ऐसे इसको कर दूं रीड्रॉ? ये 5 और 10 लिख दूं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 7 और 8 लिख दूं, और यहाँ पे 4 और 11 लिख दूं? बताओ, बताओ बच्चों। नंदिनी, शानवी, फिजा। अब क्या है? अब तो खत्म ही, खेल ही खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो आप ऐसे बनाओगे, ये ए पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, और इसके बीच में 3 ऐसे यहां पे बनाओगे ऐसे, ये हमारा बी पॉइंट। अब ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 15। हो गया। अब ये 15 15 15 का मिला के 5 हो जाएगा। ये निकाल के बताओ, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। ये 15 15 15 मिला के 5 हो जाएगा कि नहीं? ये बताओ कैलकुलेट करके। कैसे? सर 1/r(e⁻) इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो यहां से R(eq) की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ये 5 ओम बन गया। सर ये वाला था 6 ओम और ये वाला था 8 ओम। तो ये 6, ये 8। अब ये तीनों है सीरीज में। तो 6 प्लस, तो इन दोनों का REQ फाइनल कितना हो गया? REQ कितना आ गया फाइनल? 6 प्लस 5 प्लस 8। बताओ, 6 प्लस 5 प्लस 8 कितना होगा? 6 कितना हो जाएगा ये? 6 और 5 11, 11 और 8 19 ओम। ये जेई मेन में सवाल आया, बताओ। कठिन था ये सवाल? यश बताओ, बताओ। क्या आपको ये यहां से ये कैसे ड्रॉ किया समझ आया? उसके बाद तो सवाल खत्म था, हमने बोला ना, उसके बाद तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा। बताओ, सारे बच्चे बताओ, बताओ यार। फिजा, नंदिनी, बोलते रहा करो यार, बोलते क्यों नहीं हो? इतना शांत क्यों हो जाते हो? हाँ, नंदिनी तो फिर भी नहीं, फिजा भी बोल नहीं रही है। नहीं आया क्या समझ में ये? कठिन लग आ गया फिजा को लग रहा नहीं आया समझ में। फिजा, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। फिजा समझ में आया? पक्का समझ में आया? पक्का? तो अब हम किरचॉफ लॉ शुरू कर रहे हैं। अब क्या था कि अभी तक हमने जो सिंपल सीरीज सर्किट किए थे, अभी तक मैंने जितने सवाल आपको कराए थे उन सवालों का एनालिसिस हम सीरीज और पैरेलल के बेसिस पे कर पा रहे थे। कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? बताओ बेटा। आज 11:30 तक रखेंगे, ठीक है? हम्म। मतलब? अच्छा, 4 बजे उठते हो आप? तो फिर आज की क्लास तो क्या करना है बताओ फिर? क्योंकि फिर कल ही करते हैं फिर, क्योंकि किरचॉफ लॉ पे हमको सवाल ही काफी कराने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, कल मेरा ऑफ है बेटा। कल कल मैं हम दिन में रख सकते हैं क्लास। आप ग्रुप पे बता दो क्या करना है टाइम। आज की क्लास समझ आई कि नहीं आई? ये बताओ। क्या चीज? हाँ, आज की क्लास का कैसा समझ में आया सवाल जो हमने किए? तो बेसिक बेसिक सीरीज और पैरेलल सर्किट पे ऐसे इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, जो हमने आज किए डिस्कस। यस, ये बात समझ आया कि नहीं? पक्का?
किसी को कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछ लो, फिर उसके बाद फिर हम एंड करते हैं और अभी मैं मैसेज डाल दूंगा क्योंकि कल मेरा ऑफ है। तो कल आप अगर ज़्यादा टाइम इस भी स्पेयर कर पाओगे तो हम कर लेंगे उसको। ठीक है। हाँ ये सवाल मैं कराऊंगा बाद में, अभी ये बाद में होगा, इसको हटा देते हैं। देख लेते हैं और कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है फिर, है ना। इसमें सीरीज पैरेलल के कुछ और सवाल थे, आप ट्राई करना, बाकी फिर मैं अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ठीक है फिर, पीडीएफ आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा। चलो ये आखिरी एक सवाल कर लो भाई, इसके बाद छोड़ देते हैं क्लास। आखिरी सवाल आज का। हाँ, अब क्या बोलते हो, तुम देख नहीं रहे हो पीपीटी में कितने सवाल लेके आया था मैं? तुम्हारे सामने ही है पीपीटी, देखो कितने सवाल लेके आया था। करो फटाफट ये करो, इसके बाद छोड़ दूंगा मैं। आसान सवाल है बेटा, ये कर दो यार, एक लाइन का सवाल है। देखो ये पॉइंट बी है। हाँ, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी है, फिर ये इससे कनेक्टेड है तो सी की जगह बी लिख दो। और ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है, और ए इससे सीधा कनेक्टेड है तो डी की जगह ए लिख दो। तो अब सर्किट रीड्रॉ हो जाएगा कैसे? ए और बी के बीच में सारे सर, क्या ये ऐसे हो गया रीड्रॉ? हाँ, मतलब ये 20 किलो ओम। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ? केजी नहीं, किलो ओम। तो, तो आज का आर क्यू क्या हो जाएगा? 5 किलो ओम। क्यों? क्योंकि ये तीनों किस में है? पैरेलल में। ये भी कब आया है? जेई में आया है, देखो। एक लाइन का सवाल है, ये नीट में आ सकता है बेटा, एज इट इज। बताओ, ये समझ में आ रहा है ये सब कि नहीं आ रहा? आज के पहले ये सब आता था समझ में, कि वो बन जाता था ये भी सब? हम्म। क्या चीज? ये सब सवाल किए थे पहले? अरे भाई, तो जेई का है तो क्या हुआ भाई, नीट में आने लायक तो है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब समझ आया कि नहीं आया? तो आ गया तो ये भी कर दो फिर। एक आखिरी सवाल, इसके बाद पक्का, पक्का प्रॉमिस, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, पक्का गॉड प्रॉमिस। आखिरी सवाल, पक्का गॉड प्रॉमिस है, ये आखिरी है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा पक्का। अब देखो ये तो मैं फिर भी कम लेके आया हूं, मेरे को मतलब पीपीटी बनाने का आज टाइम मिल नहीं पाया, देखो फिर भी कम लेके आया हूं मैं सवाल। इससे कई गुना ज्यादा तो मैंने थर्मो में कराए थे आप लोगों को, कई गुना ज्यादा तो मैंने एलएलएम में कराए थे सवाल, ये तो कुछ भी नहीं है। पर अब तो मैं कितने दिन से पढ़ रहा हूँ। बहुत इजी सवाल है बेटा, कर दो यार, ये वाला कर दो बस, आखिरी पक्का, प्रॉमिस आखिरी। इसमें कोई भी लॉ नहीं लगेगा, इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया वो लगेगा। देखो क्या बोल रहा है सवाल, देखो, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3 एम्पियर। अच्छा, 20 ओम कहाँ है? ये है, यहाँ 0.3 एम्पियर जा रहा है। ठीक है सर, 0.3 एम्पियर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, वाइल द एमीटर रीड 0.9 एम्पियर। अच्छा, मतलब यहां से एमीटर यहां बाहर लगा है ना, मतलब ये 0.9 एम्पियर है, ये टोटल करंट, ये 0.9। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना सारे बच्चे मिलके, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे? ये पोटेंशियल डिफरेंस 15 के अबाउट भी होगा और 20 के अबाउट भी होगा, 20 के अबाउट भी होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे किसके अबाउट? 20 वाले ओम के अबाउट। 20 ओम रेजिस्टेंस के अबाउट V इक्वल टू आई आर लगाओगे तो V इक्वल टू करंट कितना है? 0.3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा।
बताओ होगा कि नहीं होगा? अब एक बात मुझे बताना, 6 वोल्ट 15 ओम के अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस कितना करंट आ रहा होगा? I2 सर, V अपॉन आर, V अपॉन आर। सर वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है? 15, तो 2 अपॉन 5 मतलब हाँ 0.4 एम्पियर आ गया। मतलब ये क्या बोल रहा है, इस वाली ब्रांच में 0.4 एम्पियर जाएगा, यहां 0.3 गया, यहां 0.4 गया, टोटल था 0.9, तो बचा कितना? 0.2 एम्पियर, वो यहां से जाएगा। अब आपको इस वाले ब्रांच में करंट पता चल गया, इस वाले ब्रांच में करंट आपको पता चल गया कितना है? 0.2 एम्पियर है। रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, पर आपको इस वाले ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो कितना है? 6 वोल्ट। तो आप रेजिस्टेंस R1 निकाल सकते हो कि नहीं? V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है? 6, करंट कितना है? 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? 30। यस, तो इसका आंसर कितना होगा? 30। नहीं आया समझ? हाँ हाँ, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बात क्या है ना कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसको मैंने कई सवालों में अप्लाई करके दिखाना चाह रहा हूं मैं। बताओ, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया। तो मैं वो इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करके दिखाना चाहता था कि यहाँ एक के अबाउट V अगर आपने निकाल लिया तो वही V इसके अबाउट भी होगा और वही V R1 के अबाउट भी होगा, सबके अबाउट V होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता था। क्या समझ आया सारे बच्चों को? बताओ। अब हम पलट नहीं रहे हैं ना, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे खत्म ही नहीं हो रहा है सवाल। ये देखो, ये और लेके आया हूं मैं, छोड़ो, है ना? ये होमवर्क करना, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल, है ना? मजा आया? पक्का? कि बोर तो नहीं कर दिया? अरे भाई इतनी जल्दी मत बताओ, बाकी बच्चे वो हो जाएंगे यार, वो हो जाएंगे है ना? 2.5 कैसे निकाल दिया भाई? कहाँ है R3? ये R3 है ना? तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 है तो इसका 2 बन जाएगा, ठीक? तो ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, ये 2 2 1। अब ये टोटल 5 बन जाएगा, ये 10 वोल्ट है, तो टोटल करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। टोटल करंट कैसा जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा यहां से, ऐसा। हमको R3 के अक्रॉस बताना, मतलब ये R3 ये वाला है ना? अब ये देखो, अब ध्यान देना बच्चों, इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल करंट बढ़ जाएगी। 2 एम्पियर गया तो 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ। आंसर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। इजी है कठिन है? नीट में आने लायक है कि नहीं है? बताओ सारे बच्चे। अच्छा, R4 से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। तो R1 से दो, इस वाले से 2 एम्पियर जाएगी, इस वाले से 1 एम्पियर, इस वाले से 1 एम्पियर और इस वाले से 2 एम्पियर। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये सारे सवाल मैंने इतने सारे आज करा दिए हैं। अब अपन मिलेंगे कल, ठीक है? टाइमिंग सुबह का रख लेते हैं क्योंकि कल मेरे ऑफ है, ठीक? तो हम सुबह का रख लेंगे कल।